और अब खबर बांग्लादेशियों से जुड़ी हुई है। देश भर में अवैध जो तरीके से बांग्लादेशी आए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। केरल से लेकर के राजस्थान तक और राजस्थान से लेकर के महाराष्ट्र तक की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी भी अब कर ली गई है। आपको बताएं कि केरल में 27 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं, मुंबई के वारसोवा से 2 और राजस्थान के अजमेर से 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। स्पेशल टास्क फोर्स ने इन्हें गिरफ्तार किया है और अब इन्हें वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। तस्वीरें भी सामने आई है। राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र में छापेमारी के बाद बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिन्हें ये बड़ी कामयाबी मिली है। लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, अभी तक कई बांग्लादेशी है जिन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी कर ली गई है, क्या ये अभियान और भी आगे चलने वाला है? बिल्कुल मीनाक्षी, आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी जो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, लेकिन यह अभियान केवल दिल्ली में नहीं पूरे देश में चलाया जा रहा है। और देखा आपने कि किस तरीके से केरल, मुंबई और साथ ही अजमेर में भी यह अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। वहां पे भी जो स्पेशल टास्क फोर्स है उन्होंने 2 ऐसे बांग्लादेशियों को पकड़ा है जो कि कई दिनों से छुप करके अजमेर में रह रहे थे और उनको अब डिपोर्ट करने का काम वहां की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और आपने ये भी देखा कि ये पूरा अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो कुछ लोग हैं, जो कुछ बांग्लादेशी है, कुछ रोहिंग्या है, वो देश में रह करके गलत गतिविधियों में शामिल होकर के कहीं ना कहीं यहां पर जो शांति है उसको प्रभावित करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। उसी को लेकर के पूरे देश में यह अभियान चलाया जा रहा है। और आपने यह भी देखा कि केरल में भी लगभग 20 से ज्यादा संख्या में वहां पे भी बांग्लादेशी छुपे थे, जिनको वहां की जो पुलिस है उन्होंने पकड़ा और उनको डिपोर्ट करने का काम उनके द्वारा किया गया। मुंबई में भी 2 ऐसे अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वहां की जो स्थानीय पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। और अब अजमेर में भी 2 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, जिनको एसटीएफ के द्वारा पकड़ा गया है और उनको भी डिपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। और आगे देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, लोग बड़ी संख्या में सीमा पर इकट्ठे हो गए थे, भारत आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डिपोर्ट भी किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के बारे में, जिसमें 5 फरवरी को उपचुनाव होने वाले हैं। इस सीट पर मौजूदा सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की टक्कर बीजेपी के चंद्रभान पासवान से होनी है। मिल्कीपुर को जीतने के लिए सपा जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है और गुरुवार को अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव रोड शो करने भी पहुंची थी, लेकिन इस दौरान सपा समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। देखिए रिपोर्ट में। तो गुंडई के तो पार्टी है, गुंडे समझो चाहे रोड शो समझो। सड़क पर बिखरे मोमोज, सफाई करता बेबस लाचार दुकानदार और एक के ऊपर एक गिरी पड़ी बाइकें। तस्वीरें अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट की है, जहां गुरुवार को सपा सांसद डिंपल यादव रोड शो करने पहुंची थी, लेकिन सपा समर्थकों ने रोड शो की आड़ में हंगामा बरपा दिया। आरोप है कि सपा समर्थकों ने दुकानदारों से बदसलूकी की, दुकानदारों का सामान फेंक दिया, जिससे दुकानदारों में अब नाराजगी है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें लग रहा था कि रोड शो होगा तो बिक्री बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके मोमोज खरीदेंगे, लेकिन मोमोज तो किसी ने नहीं खरीदा, ऊपर से सब कुछ तहस नहस जरूर कर दिया। मोमोज मेरा सब पलट गया, चटनी गिर गई, गैस निकल गई, सब हो गई, चूल्हा गड़बड़ हो गया, मेज टेबल भी टूट गया। कितने का नुकसान हो गया? कम से कम 2000 रुपए हमारा नुकसान हुआ। सपा समर्थकों ने जिन लोगों की गाड़ियां गिरा दी, वे लोग भी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो सपा समर्थकों को गुंडे बदमाश बता रहे हैं और पार्टी पर भी सवाल उठाए हैं। तो गुंडई के तो पार्टी है, तो उसमें और क्या होगा? जो लोग आएंगे उसी तरह के रहेंगे, उसी मानसिकता के लोग रहेंगे। जितने दुकानें हैं सब उस पे धक्का मुक्की करके कहीं डिब्बा तोड़ दिए, कहीं ठेला गिरा दिए, सब गाड़ियाँ गिर गई। कम से कम गाड़ियाँ 2-3 गाड़ियाँ इधर इकट्ठे टूट गई। आप अपनी रैली करिए, अच्छी बात है, सब चीज़ है, सही चल रहा है, लेकिन जो बीच में छोटभैया गुंडे टाइप के लोग हैं, बदतमीजी कर रहे थे, अगला मना कर रहा है, तब भी उस पर धक्का दे दिए, गिर गए। ये क्या है? सारी गाड़ियाँ तोड़ डाले, गाड़ियाँ गिरा दी। गुरुवार को डिंपल यादव के रोड शो के दौरान सपा समर्थकों की तरफ से किए गए बवाल और हंगामे में दुकानदारों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। दुकानदारों में गुस्सा है और वो लोग कह रहे हैं कि सपा समर्थकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
खबर आपको बताएं, पुंछ में जहां 2 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। लश्कर से जुड़े 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। मारे गए आतंकियों से हथियार बरामद हुए हैं। बड़ी बात यह है कि एलओसी के जरिए घुसने की कोशिश, इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश जो है इनकी तरफ से की जा रही थी और इन 2 आतंकियों को ढेर मुठभेड़ में कर दिया गया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त पुंछ में 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया। गुरसिमरन सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है? हाँ, आतंकियों का एक गुट जिसमें कि 3 से 4 लश्कर तोयबा के आतंकी थे, उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने एक इत्तला के बाद जो है ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें कि 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने अब तक मार गिराया है। आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इन आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफल्स मिली हैं। तो ये आतंकी लश्कर तोयबा से जुड़े हुए थे, इस बात की पुष्टि जो है वो सैन्य सूत्र रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये घुसपैठ की कोशिश लगातार, इसका अंदेशा जताया जा रहा था। जिस तरह से सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से माइंस को डेटोनेट किया जा रहा था आग लगाकर, और पाकिस्तान की तरफ से यह कोशिश थी कि आतंकियों को भारतीय सरजमीन पर भेजा जाए। लेकिन भारतीय सेना को जब इत्तला मिली उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया है और उनके पास से 3 हथियार बरामद हुए हैं। ये इसलिए भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी इस बात। तो कपूरथला हाउस में जो बड़ी कार्रवाई की गई उसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वहीं बड़ी जानकारी आपको दें, इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास जहां वार पलटवार का दौर इस वक्त जारी है, तो जमकर सियासत भी इस पूरे घटनाक्रम पर होती हुई इस वक्त दिख रही है। बड़ी जानकारी आपको दी कि सीएम हाउस पंजाब के जिन कपूरथला में ईसी की जो रेड हुई, इसमें आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कैश बांटने की शिकायत पर जांच। कपूरथला हाउस में रह रहे हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान दरअसल, और कल देर शाम चुनाव आयोग की टीम की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और इस पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमने कैश बांटने की जो शिकायत की उसके बाद यह कार्रवाई की गई। कपूरथला भवन में रेड, शुरू हुई सियासी परेड, कैश होने की मिली शिकायत, किस पर अब आई नई आफत। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद 24 घंटे पहले तक यमुना के किनारे पहुंचा था, लेकिन बीती शाम कपूरथला भवन में दिल्ली की राजनीति एक नए स्तर पर पहुंच गई। देर शाम कपूरथला भवन में उस समय हलचल बढ़ी जब चुनाव आयोग की टीम अचानक वहां पर आ धमकी। चुनाव आयोग की टीम का कहना है कि उन्हें कपूरथला भवन में कैश होने की शिकायत मिली। चुनाव आयोग को CVI GIL ऐप के जरिए शिकायत मिली। शिकायत मिलने के बाद टीम कपूरथला भवन पहुंची, लेकिन उसकी एंट्री आसान नहीं थी। पूरे परिसर में हंगामे जैसे हालात हो गए। टीम बार बार कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी तरह भवन के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सी विजिल ऐप के ऊपर मैम, इसके अलावा भी कहीं से शिकायत की गई आप लोगों को? नहीं, सी विजिल पे ही कंप्लेंट आई है मामले में की गई थी शिकायत कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ से। तो अभी आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? परमिशन का मैम, किसकी तरफ से परमिशन आप लोगों को मिली? जो पंजाब पुलिस